जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 तारीख को जन्म लेने वाले जातक। वह किसी भी महीने की हो सकती है, जनवरी से आपकी दिसंबर तक। यदि आपका या फिर आपके परिवार में से किसी भी मेंबर का, मम्मी पापा, भाई बहन, आपकी वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके बच्चे, आपके कलीग्स, आपके स्टूडेंट्स, कोई भी हो सकता है, अगर किसी का भी जन्म 14 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम जीरो से और उस लेवल तक की बात करेंगे जिस लेवल का बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर पता ही नहीं होता। यानी कि उनकी लाइफ के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, पैसों के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, कहाँ कब उनको सक्सेस मिल सकती है, उनके लकी ईयर के बारे में, कौन से उनको प्रोफेशन अपनाने चाहिए। यानी कि बिल्कुल छोटी से छोटी बात से और बिल्कुल बड़ी बात तक। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर दो प्रकार की डेट ऑफ बर्थ चलती है। एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कि अलग होती है और रियल वाली अलग होती है। अगर आपकी एक ही है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आपको वह डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। तो आज हम उन लोगों के बारे में तो बात करेंगे ही जिन लोगों का जन्म 14 तारीख को हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल लोगों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार बता दूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाई जाती है। तो मैं बता दूं कि अगर आपने कभी भी एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या, या फिर आपने हस्त विज्ञान, जैसे आप आपके हाथों को, आपकी हथेली को दिखाते हो किसी पंडित से, तो उसके ऊपर यह वीडियो बनेगी। सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज हम बहुत सारी बातों का पता लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा किन किन लोगों को इस वीडियो के बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो एक तो जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, आपकी जनवरी से और आपके दिसंबर तक। दूसरा, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को, आपका 14 तारीख को और 23 तारीख को, यानी कि प्रत्येक महीने में यह 3 डेट 5, 14 और 23, जनवरी से आपके दिसंबर तक। इसके अलावा अगर आपका जन्म मई महीने में किसी भी तारीख को हुआ है, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अब मैंने मई महीना क्यों बोला, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का जन्म स्पेशली 14 तारीख को हुआ है, या फिर जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, या फिर जिनके पास नंबर 5 मूलांक के रूप में होता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा लकी है। वह मूलांक क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिसके पास मूलांक 5 होगा या 14 तारीख के लोग, वह दिमाग के मालिक होते हैं। यानी उनके पास बहुत दिमाग होता है, दुनिया के राजे होते हैं, ये दुनिया पे ये राज कर सकते हैं। मैंने कर सकते हैं क्यों बोला, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। भगवान ने कुछ तो खास बनाया है, बहुत ज़्यादा इनको स्पेशल बनाया है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। पैसों की कमी इनके पास कभी नहीं होती, और हजार काम करने वाले होते हैं ये एक साथ। यानी कि हज़ारों रुपए का काम भी और 1000 काम भी यह एक साथ करने वाले होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि एक तो सबसे पहले आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो को देखते देखते, या फिर हो सकता है कि आप इस वीडियो पर तभी पहुँचे हो कि आपको, बहुत सारे लोग इस वजह से यहाँ पर आए हैं कि उनके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो वह क्यों नहीं हो रहा, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दूसरा, जीरो से सुपर लेवल तक। सुपर लेवल का क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल उस लेवल से, अगर आपको कुछ भी नहीं पता और इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत सारी बातों का पता लग जाएगा, उसको बोला मैंने सुपर लेवल। तीसरी बात, एक एक बात बिल्कुल आसान तरीके से। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पहले देखे होंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ कि इससे आसान ही कोई आपको मिल पाएगा। सब कुछ फ्री में, बिल्कुल, इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। इसके साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि पूरा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक बार मैं वह भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका पूरा जीवन के बारे में देखेंगे। आपके पास पैसे, शादी, बच्चे, आपके रिश्ते, संबंध, सेहत, कैरियर, आपका परिवार, आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा और सावधानियां भी आपको कुछ बताऊंगा मैं। इसके साथ साथ कुछ मैं यहाँ पर सेलिब्रिटी या फिर कुछ फेमस लोग जो कि इसी डेट ऑफ बर्थ को जन्मे हैं, या फिर जिसके पास मूलांक 5 है,
तो यह सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि यह लेक्चर आपका 30 मिनट का रहे, हो सकता है कि आप 50 मिनट तक पहुंच जाए, लेकिन यह लंबा समय हम एक साथ तभी स्पेंड कर पाएंगे अगर आप मुझे सुनने की क्षमता रखते हो। यानी कि अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर सुधार हो, तब आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को एक बार प्ले कर लेंगे और उसके बाद 2-4 मिनट के बाद उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो अब हम वीडियो के बिल्कुल मुख्य पार्ट पर आ जाते हैं, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी यह वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं, यानी कि जब भी कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, यानी कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह दो चीज़ अपने साथ इस दुनिया में लेकर आता है। जितने भी बच्चे इस दुनिया पर आए थे और आ रहे हैं, और इन फ्यूचर जितने भी बच्चों का जन्म होगा, तो वह दो चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। और वह दोनों चीज़ें ही वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वह उन दो चीज़ों को कोई भी किसी से शेयर नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो वह शेयर कर सकते हैं, लेकिन छीन नहीं सकता कोई भी। वह दो चीज़ें मेरे पास भी हैं, जो जो इस वीडियो को सुन रहा है उनके पास भी है, आपके प्रत्येक परिवार के मेंबर के पास भी है, यानी कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, यानी कि उन सभी के पास है। स्पेशली मानव की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यह दो चीज़ें क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ें आपकी, एक होता है आपका मूलांक। मूलांक हिंदी में लिख रहा हूं मैं, आप साथ में आपके, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तब आप वीडियोज से भी सीख सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, यह सभी चीज़ें आप सीख सकते हैं। देखिए, मूलांक, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। देखिए, जैसे कि इस यूनिवर्स से जिस भी बच्चे का जन्म होता है, जब भी आपकी कोई भी डेट हो, कोई भी समय है, कोई भी आपकी लोकेशन हो, चाहे आपका यूएस में जन्म हुआ है, साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ है, इंडिया में जन्म हुआ है, कहीं पर भी इंडिया के किसी भी छोटे से गांव में जन्म हुआ है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह दो चीज़ें आएंगी ही आएंगी और वो जाएंगी ही जाएंगी। तो पहली होती है आपके मूलांक, जिसको मैं एम लिख रहा हूँ, दूसरी होती है आपकी भाग्यांक, जिसको मैं बी लिख रहा हूँ। अब यह दोनों चीज़ें क्या होती हैं, यह आपको फिजिकल रूप में नहीं दिखती। यह होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में छिपी हुई दो चीज़ें, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं प्रत्येक इंसान को जानना, क्योंकि यह इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप बचपन से और आपके आखिरी सांसों तक जो कुछ भी बनोगे, वह पहले ही डिसाइड है इन दो चीज़ों में। अगर आपने यह दो चीज़ें आपने पहले ही अच्छी तरीके से जान ली कि यह वास्तव में है क्या, तो आपको आगे की लाइफ तो आपकी बिल्कुल ईजी हो सकती है। क्योंकि हमें पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यह है क्या वास्तव में और यह काम कैसे करती है। तो इसी वजह से हमारी स्ट्रगल बढ़ती है। हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता ही नहीं, हर एक काम में डिले होता रहता है, सपने पूरे नहीं हो पाते। तो इसी की वजह से वह सब चीज़ें होती हैं। यानी कि प्रत्येक इंसान के हाथ में बहुत बड़ी मैजिकल पावर होती है, लेकिन हम एक दूसरे को देखकर बस वैसे ही लगे रहते हैं कि यह कर लूँ, वह कर लूँ, इसमें नहीं चला, उसने वह काम कर लिया। नहीं मेरे भाई, उसने अगर कुछ उखाड़ा है तो उसके पीछे भी वह दो नंबर ही काम कर रहे हैं, जिसको मैंने मूलांक और भाग्यांक आपको बताया। जैसे कि आप आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 14 तारीख 10वां महीना 2000। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जो पहली चीज़ है जिसको मैंने मूलांक बोला, वह होती है आपकी जिस तारीख को आपने जन्म लिया। इस केस में 14 तारीख को जन्म हुआ तो क्या 14 होगी? नहीं, आपके मूलांक 1 से 9 तक ही हो सकते हैं। तो यह तो 14 है, इसको कैसे करेंगे? तो आपको, अगर वह 9 से बड़ा नंबर है तो आप उन दोनों को जोड़ देंगे। हमने 1 और 4 को जोड़ दिया, हमारे पास आ गया 5। यानी कि इस जातक का, इस कैंडिडेट का मूलांक नंबर है 5। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, 5 है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ। अब हमने मूलांक तो देख लिया कि मूलांक तो हमारे पास आ गया कितना, 5। मैंने ऊपर लिख दिया लेफ्ट साइड में। अब बात करते हैं, यह हो गया हमारा मूलांक।
दूसरा बोलते हैं भाग्यांक को। अब भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रत्येक डिजिट को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आया 5, उसमें 1 जोड़ दिया तो आया 6, 6 में अगर उसके बाद 6 प्लस 0 तो 0 प्लस 2 8 और उसके बाद 0 है, तो भाग्यांक कितना आ गया हमारे पास 8। अगर आपका 9 से ज़्यादा आता है भाग्यांक, आपका 2 ही डिजिट में आएगा, 2 हो 3 हो, वैसे 3 में किसी का आता नहीं, लेकिन 2 भी आते हैं तब भी आपको दोबारा से उन दोनों अक्षरों को, दोनों डिजिट को जोड़ लेना है और एक में उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो यह हो जाता है आपका एक कॉम्बिनेशन, मूलांक और भाग्यांक का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आया 5 और 8, तो यह मेरे पास एक कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आ गया 5 और 8 का। देखिए इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में टोटल मिलाकर 81 यानी कि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, और 81 कॉम्बिनेशन में से आपका कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके भी एक एक ही कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें पहला जो डिजिट है यह मूलांक होता है, यानी कि जिस तारीख को आपको जन्म हुआ है, और यह आपका कुल योग पूरा का हमने पूरी की डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दिया। अब यह बातें समझ में आ गई। अब इससे एक स्टेप और अगर हम ऊपर बढ़े तो ठीक है सर, हमने यह तो पता कर लिया कि हमारा मूलांक और भाग्यांक है क्या, मतलब है कितना। तो अब हम इसके फ़ायदे क्या है, अब आप मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से बात सुनिएगा, बिल्कुल गहराई से मैं यह बात बता रहा हूँ। आप सभी ने बस के अंदर ट्रैवलिंग तो की ही होगी। उसमें क्या होता है, उसमें एक होता है ड्राइवर जो कि पूरी बस को ड्राइव कर रहा होता है, और एक होता है कंडक्टर जो कि जो पैसेंजर हैं, जो सवारियां हैं, उनको उनकी हेल्प करता है, उनके लिए टिकट बनाता है। तो लेकिन यह अगर हम ड्राइवर की और कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो यह एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, तभी तो एक बस एक डेस्टिनी से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाती है, और वह भी पर्याप्त समय में। तो जो जो यह ड्राइवर है टोटल मिलाकर इसके ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि आगे देखना, फ्यूल डलवाना, और जहाँ पर किसी भी पैसेंजर को उतरना है वहाँ पर स्लो स्पीड करके उसको उतारना, अच्छे रोड पर उसको बस को गति देना, तो टोटल मिलाकर इस पर डिपेंड है। लेकिन कंडक्टर पर भी उतना ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कंडक्टर ही उसको ना बताए कि कहाँ पर रुकना है तो वह कहाँ पर रुकेगा। यह एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर जिस प्रकार से एक बस को चलाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे मूलांक और भाग्यांक, मूलांक को बोला जाता है ड्राइवर नंबर और भाग्यांक को बोला जाता है कंडक्टर नंबर। इनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। और जो आपका ड्राइवर नंबर होता है, मेरे केस में क्या आया था 5 और 8, तो यह हो गया मेरा ड्राइवर और यह हो गया मेरा कंडक्टर। तो यह जो ड्राइवर है यानी कि जो 5 नंबर है, इसके अंदर कुछ क्वालिटियाँ छिपी होती है। अब क्वालिटियाँ क्या है, 1 से 9 तक ही आपके मूलांक होंगे, 1 से 9 तक ही आपके भाग्यांक होंगे, और प्रत्येक नंबर बहुत सारी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी वही कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, आपके लिए पैसा कहाँ से आ सकता है। तो इस प्रकार से तमाम सारी जानकारी आपको सिर्फ एक नंबर दे सकता है, और यह आप बचपन से ही लेकर आते हैं। तो हमने देखा जो भी आपके पास नंबर है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नंबर की, और भी अलग अलग वीडियो है। अगर आपका 5 नंबर नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी अलग डेट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो 1 से 31 तक की जितने भी सभी डेट्स हैं, प्लेलिस्ट में प्रत्येक डेट के ऊपर एक वीडियो है, आप उसको आसानी से जाकर देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 5 नंबर की। जैसे कि 5 नंबर को, 5 नंबर किसका नंबर है, 5 नंबर को सबसे पहले अगर हम बात करें, 5 नंबर को बुध ग्रह यानी कि आपका जो मरकरी ग्रह है, जो मरकरी प्लैनेट है, प्लैनेट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो 5 नंबर है उसको मरकरी यानी कि बुध ग्रह आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस वजह से, और यह क्यों करता है, देखिए हमारी ग्रहों के अनुसार, मतलब कि जो हमारा वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार 9 ग्रह बताए गए हैं, और यह 9 ग्रह कौन कौन से होंगे, तो यह होंगे आपके 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, ये है 9 हो गए। और यह आपके कौन से होंगे, यह सूर्य को भी यहाँ पर एक ग्रह माना जाता है। वास्तव में तो सूर्य एक तारा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य को एक ग्रह माना जाता है। ओके, जैसे उसके बाद फिर आपका हो जाता है मंगल, हो जाता है उसके बाद आपका
बुध ग्रह हो जाता है, उसके बाद आपका गुरु ग्रह हो जाता है, उसके बाद आपका शनि ग्रह हो जाता है, उसके बाद आपका जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है लेकिन यहाँ पर उसको भी ग्रह के रूप में काउंट किया जाता है। ओके, और इसके बाद आपका राहु राहु और केतु को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल मिलाकर 9 ग्रह हो जाते हैं और प्रत्येक ग्रह किसी न किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक नंबर आपका सन को यानी कि सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सूर्य के अंदर क्वालिटी होंगी वही सेम क्वालिटी जिन लोगों का मूलांक 1 आता है यानी कि ड्राइवर नंबर 1 आता है, तो वही सभी क्वालिटी उन लोगों के अंदर होंगी। जैसे सूर्य की क्वालिटी क्या है, जैसे कि सूर्य सूर्य का क्या काम है कि वह एक्टिव है। एक्टिव का क्या मतलब है, वह हर एक प्रतिदिन निकलता है। तो ऐसे लोग सुबह उठने की कोशिश करेंगे, वह एक्टिव रहेंगे। सूर्य क्या करता है, डोनेट करता है अपने जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, उससे दूसरे लोगों की हेल्प करता है, आपकी मेरी हम सब की, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधों की ग्रोथ होती है, मानव को विटामिन डी मिलता है। तो इसी प्रकार से ऐसे नंबर 1 के लोग क्या डोनेट करते मिलेंगे आपको, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं वो। जैसे कि जिसके पास पैसा तो पैसे डोनेट करेगा, जिसके पास कुछ और अच्छे, अगर जिसके पास ज्ञान है तो वह ज्ञान डोनेट करेगा। तो इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं 5 नंबर, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, बुध ग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी। अगर आपने मरकरी को देखा है, वह सूर्य का एक चक्कर सबसे पहले लगा लेता है, तकरीबन वो 28 दिन के आसपास, आई थिंक 28 या 88 ऐसा कुछ है, अब मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं, लेकिन सबसे जल्दी मरकरी चक्कर लगा लेता है, किसका, सूर्य का। जैसे ही वह सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है तो इस वजह से उसकी गति तेज होती है, तभी तो वह सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा पाता है। और इसी वजह से जिसके पास भी 5 नंबर होगा, चाहे वह आपका ड्राइवर नंबर हो या फिर आपका कंडक्टर नंबर हो, और अगर यहाँ तक कि अगर आपका मई महीने में भी जन्म हुआ है तब भी आपका इसका आपके ऊपर असर रहेगा। तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा और तेज होने के साथ साथ आप लगातार दिशाएं बदलते रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग लगातार घूमता रहेगा। ओके, आप इसे पॉजिटिव वे में अगर लेते हैं कि मेरा दिमाग बहुत चंचल है, वह बहुत जल्दी जल्दी गतिशील होता है और वह बहुत जल्दी दिशाएं बदलता है, तो इसको आप किसी एक उस प्रकार से समझकर सोचकर इन सभी चीज़ों को आप उस दिशा में लगा सकते हैं कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना हो तो आप यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यही फिर आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, क्योंकि आप एक काम पर कभी फोकस कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि मैं दुनिया पे राज करूंगा। इनफैक्ट आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कभी भी पॉसिबल। तो इस वजह से आपको उन चीज़ों के लिए यूज टू होना पड़ेगा और आपको यह मानना ही पड़ेगा कि आपका एक टाइम जोनर है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में ही कुछ कर सकते हो। जैसे कि आज आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, आप मान के चलो आप 30 ईयर के हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20 साल के बाद जब आप 50 के हो जाओगे, यहाँ पर कोई और 30 का होगा, अगर आप उसको compete करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कभी कभी आप नेगेटिव थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए, और आपके बारे में अच्छी बातें मैं आपको बताने लग रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो आपका समझाने का तरीका है, इसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की आपकी जो स्किल है, वह सबसे बहुत अलग है, वह एक शानदार है। तो इसी वजह से आपकी स्किल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत अलग अलग प्रोफेशन में जा सकते हैं। प्रोफेशन के ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ओवरऑल बात कर लेता हूँ। अगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात करूँ तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव इन द सेंस यह नहीं कि आपके कपड़े अच्छे हैं, वह तो होंगे ही, कि आपके जूते अच्छे हैं वह तो होंगे, लेकिन आपकी जो इनर सोल है, जो आपकी अंदर से जो आप एक्चुअल में हो, यानी कि वह कैसे पता लगेगा, जब आप किसी के साथ बातें करोगे। आप अगर किसी के साथ आप जुड़ जाते हो, वह इंसान आपसे, आप टूट सकते हो उससे कि बस यार मुझे अब ज़्यादा लंबा नहीं चलना। हो सकता है कि वह भी कुछ समय के बाद आपसे ब्रेकअप या कुछ ऐसा कर ले, आपसे कट कर ले, लेकिन लंबे कुछ ही समय के बाद वह पूरी लंबी ज़िंदगी आपको याद रखेगा कि उस इंसान ने मुझे यह सीख दी थी, मैं आज इस चीज़ को कर रहा हूँ तो उसकी वजह से कर रहा हूँ, और वह आपको मानेंगे भी।
लेकिन आपके जो अर्ली ईयर होते हैं 2022, 25, 27, इनमें आपको अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं कि ना मिले। लेकिन इसके बाद यह जो 5 नंबर है, इसको डायरेक्टली मैं क्या बोलता हूँ, सक्सेस का नंबर, सफलता का नंबर। और मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरे यूट्यूब पर जितने भी अ, इस प्रकार से लोग वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत वेल एजुकेटेड इंसान भी हैं, वह डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में, आपके न्यूमरो चार्ट में अगर 6 या 5 में से कोई भी एक नंबर है, यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 6 या 5 कहीं भी आता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। लास्ट में हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके दोस्त बहुत बन जाते हैं अर्ली एज में, जब 30 के बाद चले जाते हैं तो इनके बहुत गिने चुने दोस्त रहेंगे। लेकिन पहले हाँ, ये घूमेंगे फिरेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल लगे इनकी एक दो तीन दोस्तों के साथ ही रहेगी मैक्सिमम। जो इनके दोस्त होंगे वह बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे लोग रिस्क टेकिंग होते हैं, खासकर ऑनलाइन चीज़ों में यह रिस्क उठा लेते हैं। यह क्या होते हैं, क्विक थिंकर होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका दिमाग बहुत फास्ट घूमता है। शायद इतना दिमाग किसी का ना चलता हो जितना इनका चलता है। और इनकी एक बात और बताऊं कि इनके मूड स्विंग का क्या मतलब होता है। मूड स्विंग का मतलब होता है कि 1 मिनट में इनको लगेगा, 1 मिनट तो खैर मैंने बहुत कम समय बोल दिया, कभी लगेगा कि इनको गुस्सा आ गया तो उससे ही अगले मिनट बिल्कुल शांत दिखेंगे। तो इसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। और यह मूड स्विंग अगर आपने कैरियर में डाल दिया कि आज ये कैरियर, कल वो कैरियर, इसके बाद ये वो, तब आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। अदरवाइज आप जितना दिमाग किसी के पास नहीं है, अगर आप इसको सही तरीके से अच्छे यूज करते हो तो। देखिए बुध ग्रह क्या है, यह वाणी का यानी कि आपकी वॉइस का, इसका कारक है। इसको बेटर बना देता है जिसका बुध ग्रह अच्छे सिचुएशन में होता है। तो यह क्या होते हैं, यह लोग बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात देखिए, आप जो हाथों से लड़ता है यानी कि जो फिजिकली आपके साथ लड़ाई करता है, तो उसको तो आप रोक भी सकते हैं। आप इनको कैसे रोक लोगे, क्योंकि यह तो मेंटली गेम खेलते हैं और मेंटली गेम खेल के ये पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। मैं नेगेटिव वे में भी कह रहा हूँ और मैं पॉजिटिव वे में भी कह रहा हूँ। ओके, चलिए अब अगर मैं इनके, यह हमने इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली, तो इस वजह से इनसे पंगे ना लें। ओके, तो हमने इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छी जॉब लगती है इनके लिए। अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं, आप इसमें बिजनेस कहें, जॉब कहें, खुद की स्किल कहें, टीचिंग। टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसके लिए एक्चुअल में बने होते हैं, क्योंकि आपका समझाने का तरीका, आपका इन्फ्लुएंस करने का तरीका, आप मोटिवेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग होती है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी इंसान को उस जोनर से निकाल के लेकर आ सकते हैं जिसने जीने की या कुछ करने की या कुछ बड़ा सोचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो इस वजह से आपका टीचिंग के लिए आप बने होते हैं, नो डाउट। क्योंकि टीचिंग में हमें कौन लोग चाहिए, जो कुछ बड़ा सोचते हो, जो एक कमज़ोर बच्चे को भी वो एहसास करा सके कि तू कर सकता है। तो यह सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं जो समाज को बदलने का अक्षमता रखते हैं। ओके, और ये समाज में भी यह कंट्रीब्यूशन करते हैं, यह धार्मिक होते हैं, ये डोनेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और यह डोनेशन में भी, यानी कि यह जो चैरिटी होती है, चाहे वह सामाजिक रूप में कहें, किसी भी रूप में कहें, यह बहुत अच्छे तरीके से इनके दिल लगी होती है। और यह क्या मानते हैं कि यह मानते हैं कि मेरा जन्म सिंपल चीज़ों के लिए नहीं हुआ, यानी कि ठीक है एक लाइफ तो मुझे अच्छी गुड लाइफ, लग्जरी लाइफ तो जीनी है ही है, लेकिन मुझे समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करके जाना है, परिवार के लिए बहुत अच्छा करके जाना है। और ऐसे लोग आपको क्या मिलेंगे, नॉलेजेबल इंसान मिलेंगे, कुछ सीखते हुए ही आपको इंसान मिलेंगे। देखिए मैं जितने बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है कि उनमें से आपको लग रहा हो कि मेरे साथ यह है, कुछ बातें रिलेट करती हैं, कुछ बातें रिलेट नहीं करती। तो इसके भी कुछ कारण होते हैं, वह भी इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि आपके जितने भी डाउट होंगे, एक एक डाउट आज की इस वीडियो में आपका दूर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। टीचिंग का मैंने बता दिया। आपकी मल्टी टास्किंग जॉब्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी होती है उसमें आप जा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में उसमें जा सकते हैं, आप मल्टी मास मीडिया यानी कि आप एक रिपोर्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर 5 नंबर है तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छा करेंगे, स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हैं, शेयर मार्केट में आप जा सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा
सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप म्यूज़िक में जा सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर बोलने की और जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वह कोई भी जॉब हो सकती है। यह मैंने बहुत कम जॉब बताई है, इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं? तो आपका 1 नंबर वाले लोग आपके अच्छे, बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, और आपके 2 नंबर वाले लोग भी बहुत अच्छे आपके फ्रेंड होंगे, और इसके बाद आपके 6 नंबर वाले लोग भी बहुत अच्छे आपके फ्रेंड होते हैं। तो यही सेम डेट किसी भी महीने की हो सकता है, वह भी आपके लिए लकी रहेंगी। इनके अगर नेगेटिव बात की मैं बात करूँ तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चलनी चाहिए, तो आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कई बार ये कर लेते हैं, तो ऐसी गुस्ताखी आपको नहीं करनी चाहिए। ये धार्मिकता से यह जुड़े होते हैं। तो अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं, यानी कि उपाय बताऊं, तो आपको क्या क्या करने चाहिए? तो आपको एक तो आपको धर्म से, धर्म का यहाँ पर मतलब है कि आपका कर्म, कर्म का क्या मतलब है आपका, आप जैसे कि पहले आप, मैंने पहले भी बताया कि आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो आप बिस्किट खिला सकते हैं किसी कुत्ते के बच्चे को। तो मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खाली मोटिव यह नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी जाकर दे दो। मेरा मतलब यह है कि जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत होती है, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली में कुत्ते रहते हैं, उनको वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे इंसान हैं जो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, गौ माता की आप हेल्प कर सकते हैं कुछ भी चारा डालकर, है ना। जो और बाकी पशु होते हैं आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, किसी असहाय इंसान की आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी छोटे बच्चे की आप हेल्प कर सकते हैं। और यह हेल्प आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे किसी को पढ़ाकर, किसी को अच्छी बात बताकर, किसी को बिस्किट खिलाकर, किसी को रोटी खिलाकर, किसी को उसकी ज़िंदगी का टारगेट दिखाकर, क्योंकि यह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कुंजी है। जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, यानी कि जितना आप लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, उतनी आपकी ग्रोथ होती ही रहेगी। आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ध्यान का क्या मतलब हुआ, आपको खुद के लिए समय देना है। तो बिल्कुल बेस्ट है ये। अगर आप यह करते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपका जो दिमाग तेज 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 लगातार घूमता है, यह बहुत बार आपको अच्छे रिजल्ट ना दे पा रहा होगा। तो इस वजह से आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है करनी। अगर मैं आपके कुछ लकी ईयर की बात करूँ तो आपके लिए आपके जन्म का 5वां, 14वां, 23वां, 32वां साल, आपका 41वां साल, 50वां, 59th, और इसके बाद 68th, यह लकी ईयर होते हैं आपके लिए। अगर आपकी लकी डेट्स की बात करो तो जैसे मैंने 1, 2, 5 पहले भी बताया, 14 तारीख, 23 तारीख, यह आपके किसी भी महीने की बहुत ज़्यादा स्पेशल और लकी डेट्स होती हैं। 20 तारीख भी, 29 तारीख भी आपके लिए स्पेशल होती है, और 21 तारीख भी आपके लिए स्पेशल होती है, 10 तारीख भी आपके लिए स्पेशल होती है। तो यह कुछ डेट्स जो कि मैंने आपको बताई। ओके, तो इसके बाद अगर हम और बात करें, यहाँ से हम उठा लेते हैं, हमने आपके पूरे कैरियर के बारे में देख लिया कि आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपको, आपके पास बोलने की स्किल है, आप लोगों को आपके इन्फ्लुएंस में लेकर आ सकते हो, और आप लोगों से प्रभावित भी हो जाते हो। लेकिन आप एट द एंड आप खुद की सोचते हो, आप ड्रीम ऊंचे रखते हो, आप कुछ भी उखाड़ने का जज्बा रखते हो। और कई बार जब आप फेल भी हो जाते हो तब आपको लगता है कि यार मेरे अंदर वो स्किल है कि मैं इस काम को दोबारा से अगर करूँगा तो मैं कर डालूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों की बातें आपके दिल पर लग जाती हैं, तो इस वजह से आपके रिश्ते कटते 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 1 या 2 लोगों तक ही आपके रिश्ते रह जाएंगे। तो आपके अंदर स्किल बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आपका दिमाग, आपके पास इतना दिमाग है कि जितना किसी के पास है ही नहीं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर है। तो इस वजह से जो मैंने प्रोफेशन बताए उसमें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैरियर जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि आपको जहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट करने का, आपकी कंपनी को, जहाँ पर आपको ऐसे कोई भी जॉब हो सकता है, चाहे वह कोई गवर्नमेंट जॉब हो, रेलवे में हो, पुलिस में हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल की ज़रूरत पड़े, वह जॉब आपके लिए ही बनी है। नंबर तीसरा, अगर परिवार की बात करूँ तो परिवार, आप देखिए, जब तक एक समय ऐसा होता है जब हम 18, 20, 25, 30 के होते हैं कि हम माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन जब आपके अच्छा टाइम शुरू होता है
तब आप इतना कुछ कर जाते हैं कि आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार आपको शाबाशी देता है और बोलता है कि आप वास्तव में वो लीजेंड हो, आप वास्तव में वो हीरे हो। तो इनके ऑलमोस्ट परिवार में अच्छी ही बनती है। देखिए पैसे की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के डेज में आपको लग सकता है कि यार पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा, लोन्स हैं या फिर पैसा आ ही नहीं रहा, गरीबी में चल रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद, यहाँ पर मैं 30 की एक एज मान के चलता हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ 30 या 32 के बाद अच्छी तरीके से सेटल होना शुरू हो जाती है। उससे पहले भी आपकी छोटी मोटी कहीं पर जॉब लग सकती है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत 5 नंबर वालों की ज़्यादा, देखिए अगर स्मार्टनेस की बात करूँ, आप साफ़ सुथरे दिखते ही होंगे, आप सुंदर होते ही हैं और आप पतले दुबले होते हैं, मतलब कि आप ज़्यादा फैटी नहीं होते 5 नंबर वाले लोग। सावधानी के ऊपर मैं बात करूंगा। सावधानी के ऊपर चलिए उसके बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले शादी जो आपकी अगर आप एक मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर बहुत अच्छी आपको मिलती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपके बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। आपके संबंध तो, क्योंकि आप 5 नंबर वाले हैं तो 5 नंबर वालों से बेटर संबंध किसी के हो ही नहीं सकते। बच्चे आपके काफ़ी अच्छे होते हैं। उपाय मैंने मेडिटेशन और डोनेट करना आपको 2 उपाय बताए हैं, यानी दूसरे लोगों की सहायता करना। सावधानी यही है कि अगर वह जो दिमाग है, इसी की वजह से आप बहुत बार पीछे रह जाते हैं। आपके पास स्किल तो होते हैं लेकिन आप उनको डिस्कवर यानी कि खोज ही नहीं पाते। तो यह सावधानियों के अंदर अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। देखिए जो बातें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरे साथ नहीं हो रहा। इसका मैं रीज़न इसके बाद इसके डाउट के ऊपर आऊँगा। लेकिन मैं पहले बता दूं कि अगर आपके पास नंबर 5 है और अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर यह सब चीज़ें सही नहीं चल रही, तो इसका मतलब है कि जो 5 नंबर की इस वीडियो में हमने क्वालिटी की बात की है, यह मैंने सिर्फ क्वालिटी की बात की कि 5 नंबर ऐसा देता है, लेकिन आप उससे लेते कितने हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको भी थोड़ा सा तो कुछ त्याग करना होगा। त्याग का क्या मतलब है कि डोनेट भी करना होगा, आपको मेडिटेशन भी करना होगा, दूसरे लोगों की हेल्प भी करनी होगी और माइंड से आपको बिल्कुल फ्रेश रहना होगा। जो आपकी तेज जो जितना माइंड घूमता है, तो नंबर 5 आपको देता बहुत है अगर आप अच्छे तरीके से लेने वाले होते हो। क्योंकि नंबर 5 की अगर आपको क्वालिटीज नहीं मिल रही, आप स्ट्रगल में फंसे हुए हो, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उतने नहीं आ रहे जितने आपने कभी सोचे होंगे, आपके परिवार में नहीं बन रही, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है या डिवोर्स वगैरह या फिर ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपके मन में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, अगर इनमें से कोई भी बात है तो मैं आपको बताता हूँ यह क्यों होता है। देखिए यह बताई मैंने जस्ट आपको सिर्फ 5 नंबर की क्वालिटी। देखिए यह तो मैंने आपको बता दी 5 नंबर की क्वालिटी, ठीक है। तो यह तो आपका ड्राइवर या कंडक्टर इनमें से एक होगा, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 होगा। तो जो आपका दूसरा नंबर होगा ड्राइवर या कंडक्टर में एक दूसरा, तो उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन कैसा है। ओके, तो यह डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं इसको सीधा आपका डायरेक्ट अब डाउट के ऊपर लेकर चलता हूँ कि कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर मेरी लाइफ के अंदर या इस वीडियो में जो भी आपने बताया उनमें से कुछ बातें मिल रही हैं, यानी 50% के बातें तो आपकी सही है, 50% में ऐसा हो ही नहीं या मुझे वो नहीं मिल रहा। आपका एक डाउट यह हो सकता है। दूसरा यह डाउट हो सकता है कि सर मेरे साथ तो एक भी बात इनमें से मैच होती ही नहीं आपके साथ, आपके जिसके बारे में आपने देखा है कोई आपके परिवार में होगा भी ऐसा। तो आप बोलोगे अरे सर आप तो क्या बोल रहे हो, आपने जो बोला और जो क्वालिटी है हमारे परिवार में जिसके पास 5 नंबर है बिल्कुल अगेंस्ट है, अपोजिट है, तो आप कैसे बोल सकते हो। तो ऐसा इस वजह से होता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा क्योंकि यह पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने यह नहीं समझा तब आपका पूरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके डाउट है और मैंने आपके वीडियो में पहले ही बताया था कि आपका प्रत्येक डाउट मैं क्लियर करूँगा। क्योंकि मुझे इतना तो पता है ही है कि आप इस वीडियो पर पहुँचे तो इसका मतलब आपकी लाइफ स्ट्रगल में फंसी हुई है।
है ना, और आप चाहते हो कि मुझे वो चीज़ें मिले, तो 5 नंबर आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन आप लेते कितना हो इस टोटली डिपेंड अपॉन यू, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर एक बात तो यह है कि जो आपका दूसरा नंबर है, एक नंबर तो आपका यह हो गया, जो दूसरा नंबर है वह क्या है, कहीं यह उसका दुश्मन तो नहीं। ओके, वैसे तो 5 नंबर का कोई भी नंबर दुश्मन नहीं है। 1 से 9 तक के आपका दूसरा नंबर होगा, 1 से 9 के बीच में कोई नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर है। तो क्या होता है कि अगर यह दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी से मिलते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो कि इसका अच्छा मतलब 5 की तरफ से तो पूरे एफर्ट है, 8 नंबर की तरफ से थोड़े कम एफर्ट है, तो आपको समय लग जाएगा। मान के चलिए अगर आपको 20 की एज में जॉब मिलनी थी तो वह आपको 24 की एज में मिलेगी, तो इस वजह से आप दुखी हो जाओगे। अगर आपको आज अच्छा पैकेज अगर आपको 35 की एज में मिलना था, तब आपको 41 की एज में मिलेगा, तब आप इस वजह से थोड़ा सा दुखी हो जाओगे। नंबर दूसरी बात, कहीं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह तो आप गलत कैलकुलेट नहीं कर रहे, यह भी देख लीजिएगा। और इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको रियल में पता होनी चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कहीं आप डॉक्यूमेंट के अंदर वाली जो हम वैसे ही टीचर बनाकर भेज देते थे पहले, अब तो अच्छी लगाते हैं जो ओरिजिनल होती है, तो कहीं आप वह तो नहीं कर रहे। इसके बाद भी और कुछ बातें हैं। इसके इसके बाद आता है हमारा, जैसे कि हम सबकी एक जन्म कुंडली होती है। ओके, हम सबकी एक जन्म कुंडली होती है, तो उसके अंदर हमारे 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं, और प्रत्येक घर में कोई ना कोई देवता या कोई ना कोई ग्रह होता है। ओके, और उस ग्रह की कहाँ पर दृष्टि और किस हाउस में कब वह चेंज करेगा, तो यह देखिए मैंने आपको बताया है डायरेक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आपके उसमें 5 आता है कहीं पर भी कि 5 नंबर आपको क्या क्या दे सकता है, लेकिन यह बहुत सारे फैक्टर हैं कि 5 नंबर से हम लें कैसे, यह भी तो एक बहुत बड़ा मैटर है। जैसे कि आपका आप को पता है कि आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में कि कोई एक बहुत बड़ा इंसान है। ओके, और वह क्या करता है कि वह, तो अब 5 नंबर तो बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में होगा, तो क्या उनको वही रिजल्ट मिल रहे होंगे? सबको तो नहीं मिलते। क्योंकि अभी मैं आपको लास्ट में क्या बताऊंगा कि 5 नंबर के जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और हाँ, कि 5 नंबर के साथ जो आपका दूसरा नंबर है कई बार आपको वह स्ट्रगल भी दे देता है, तो इस वजह से आपको एक तो आपका दूसरा नंबर चेक कर लेना है कि आपका, और उसका कम्बिनेशन भी आपको चेक कर लेना है कि आपका कम्बिनेशन आपका उसके साथ कैसा है। और आपकी जो जन्म कुंडली है, कि जैसे कि मैंने बता दिया कि कब कौन सा ग्रह कब किस दिशा में जाएगा, तो उसके साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ फेमस पर्सनैलिटी के नाम लिख रहा हूँ, तो आपको वह ध्यान रख लेने हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के पीएम रह चुके हैं, यह थे, इनका पॉलिटिशियन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके साथ क्या था, 5 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर वाले क्या है, 5 नंबर वाले आप पॉलिटिशियन में भी जा सकते हो, क्योंकि हमारा बोलने का ही काम रहता है। अब इसके साथ जुबिन नौटियाल जिसके पास है 5 और 2 नंबर। ओके, क्योंकि यह एक सिंगर है, तो इस वजह से यह क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण के पास भी क्या है, 5 नंबर है, और 5 नंबर के साथ इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 3 के साथ। अगर मैं और बात करूं अभिषेक बच्चन की इनके पास भी 5 नंबर है। और बात करते हैं हम हिमेश रेशमिया जो कि बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हिट दे चुके हैं, इनके पास भी 5 और 5 का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। इसके बाद विराट कोहली को कौन नहीं जानता है, इनके पास 5 और 6 दोनों लकी नंबर है, और इनकी वाइफ के पास 6 नंबर है, तो 6 नंबर की वहाँ से इनको पावर मिल जाती है। इसके बाद कंगना रनौत की अगर हम बात करते हैं, तो इनके पास भी क्या नंबर है, इनके पास 5 नंबर है, 5 और 6 दोनों नंबर है, तो इसी वजह से यह बहुत ज़्यादा फेमस है। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यभार 17 सालों तक रहा, 16 साल और 8 महीने तक तकरीबन। तो क्या होता है, तो यह भी इनके पास भी 5 नंबर है। मुकेश खन्ना की अगर हम बात करते हैं, तो मुकेश खन्ना क्या है,
बहुत अच्छे आर्टिस्ट रह चुके हैं मुकेश खन्ना। तो इसके बाद काजोल की अगर हम बात करते हैं, अजय देवगन की पत्नी काजोल देवगन, इनके पास भी 5 नंबर है। तो 5 नंबर के बहुत सारे लोग होते हैं। तो यह है जैसे कि बुध ग्रह है, तो दूसरा दूसरा नंबर आपका क्या रहेगा वह डिपेंड करता है कि उसके साथ इसकी एनर्जी कितनी मैच होती है, तभी आप लाइफ को ऊपर लेकर जा सकते हैं। नंबर एक बात। और जो यह छोटी छोटी रेमेडी होती हैं, जैसे मेडिटेशन में आपके कोई पैसे नहीं लगते, दिमाग आपका शांत हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे छोटे आप डोनेशन कर सकते हैं, कोई बिस्किट आपको किसी कुत्ते के छोटे से बच्चे को खिला सकते हैं, किसी हेल्पलेस पीपल की वृद्ध महिला की, वृद्ध पुरुष की, आप किसी भी छोटे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डोनेशन में अगर आप जितना बढ़ चढ़कर डोनेशन करते हैं, तो खाली यह नहीं कि आप शनिवार को वह कीजिए, मंगलवार को वह कीजिए। ठीक है, डोनेशन का क्या मतलब होता है कि आप हेल्पलेस पीपल की, हेल्पलेस जानवरों की, पेड़ पौधों की, हाँ आप पेड़ पौधों की भी सेफ्टी रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। और 5 नंबर आपको फॉरेस्ट विभाग में भी लेकर जा सकते हैं। आप जल से जुड़े हुए यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, आप उनका बिजनेस भी कर सकते हैं। आप सफ़ेद कलर का जैसे डायमंड वगैरह का भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और आप बिजनेस तो बहुत शानदार कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर 5 नंबर आता है वहाँ पर डायरेक्टली लिखा आता है कि बिजनेस सक्सेसफुल इंसान। तो सक्सेस तो आप अगर नहीं है तो आप 100% हो सकते हैं और हो जाओगे। लेकिन यह छोटी छोटी रेमेडी जो कि आपके दिमाग, सबसे नेगेटिविटी यही है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हर दिन एक नया आइडिया लेकर आता है, हर दिन आपको लगता है कि यह कर लूँ वह कर लूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, यह होगा आपका मेडिटेशन से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत शानदार जानदार लगी होगी। तो अगर अभी तक मैंने आपको नहीं बोला बीच में, क्योंकि आपका फ्लो और खुद का फ्लो मैं नहीं तोड़ना चाहता था, तो अब आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए। शेयर, सिर्फ एक ही शेयर, लेकिन उस इंसान तक जो जिसको आप हमेशा खुश देखना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि आपको प्रत्येक आपका इस वीडियो में मैंने आपके डाउट, हाँ पैसों की आपके पास बिल्कुल कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे यहाँ पर लिख रखे कि पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन एक एज के बाद ऐसा नहीं होता कि आज आप 18 के हैं, 21 के हैं, 16 के हैं। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा या आपके परिवार की तरफ से पहले ही आपके पास संपत्ति है, लेकिन फिर भी आपको सफलता के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और आप ड्रीम रखिए ऊंचे से ऊंचे, खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।